शाजापुर क्षेत्र की विवाहिता की जयपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों का आरोप कि महिला के साथ रेप कर की हत्या। पुलिस ने किया मामला दर्ज, आरोपियों को लिया हिरासत में। शाजापुर क्षेत्र के बेलहनी गांव में रहने वाले एक युवक के बिजनेस पार्टनर पर जयपुर में युवक की पत्नी से दुष्कर्म कर हत्या करने के आरोप लगे हैं। साथ ही महिला के शव को उसके ससुराल बेलहनी लाकर उसका जल्द से दाह संस्कार कराने का भी प्रयास किया, लेकिन दाह संस्कार से पूर्व मृतका की 4 वर्षीय बेटी ने राज खोल दिया और मृतका के परिजनों ने युवक की जमकर पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले किया। जयपुर में रहने वाले बेलहनी निवासी एक युवक के टैक्सी कारोबार में बिजनेस पार्टनर महावीर सिंह गुर्जर ने दोस्त के घर पर न होने की स्थिति में पहुंचकर दोस्त की पत्नी को हवस का शिकार बनाया, फिर उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। इससे पूर्व घर में मौजूद महिला के बच्चों को महावीर ने कुछ पैसे देकर बाहर भेज दिया। स्कूल जाकर आने की बात कही। पीछे से उसने महिला के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। मृतका का पति जयपुर से बाहर भिवाड़ी की तरफ गया हुआ था। महिला की हत्या के बाद महावीर ने दोस्त को फ़ोन कर बताया कि उसकी पत्नी की मौत हो गई है। वह उसे गाड़ी में लेकर गांव बेलहनी पहुंच रहा है। गांव पहुंचकर महावीर ने दाह संस्कार की जल्दबाजी की ताकि सबूत नष्ट हो सके। इसी दौरान वहां पहुंचे पीहर व ससुराल जनों सहित ग्रामीणों को महिला की संदिग्ध मौत पर शक हुआ। उधर जयपुर से बच्चों को भी बुलाया गया, जहां पहुंची मृतका की 4 साल की बेटी ने सारा राज खोल दिया और उसने बताया कि महावीर ने ही हत्या की है। इस पर परिजनों ने महावीर की जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। महावीर गुर्जर निवासी राय का बास पाटन सीकर हाल राधा कृष्ण मंदिर वाली गली शंकर विहार प्लॉट नंबर 54 जयपुर निवासी है। शख्स महावीर गुर्जर अपने आप को राजस्थान पुलिस में कमांडो बता रहा है। पुलिस पूरे मामले में गहनता से पूछताछ कर रही है। देखिए, कल दिनांक 18/11/2020 को इतला मिली थी कि जयपुर में रहने वाली पूनम कंवर की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई है और बेलनी गांव में लेके आए। इस पर मैंने परविंदर हेड कांस्टेबल को मौके पर भिजवाया। मामला संदिग्ध होने पर लाश को कब्जे में लिया जाकर मोर्चरी में रखवाया। परिजनों द्वारा पूनम कंवर के साथ बलात्कार कर हत्या कर सबूत मिटाने के आशय से, क्योंकि घटना जयपुर में खो नागौरियान थाना इलाके में राजेंद्र नगर की है, इस संदर्भ में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और अनुसंधान खो नागौरियान थाना द्वारा किया जाएगा। मृतका का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और पोस्टमार्टम करके लाश है तो परिजनों को सुपुर्द की जा रही है। क्या मामला था उसमें? देखो, मैटर हमारे पास आया है, एक फीमेल है और यहाँ पड़ोस में गांव है बेलनी, तो उसका एक पोस्टमार्टम हमने किया है। पोस्टमार्टम के अंदर हमने देखा कि उसके गले के अंदर निशान लगा हुआ है। गले के अंदर निशान था, काफ़ी चौड़ा था और प्रथम दृष्टया ऐसे कि या तो किसी चुन्नी का लग रहा हो या किसी पर्दे वगैरह का, ऐसा था, रस्सी का नहीं था। उसके बाद में हमने ये है कि उनके घर वालों ने आशंका जाहिर की है कि भाई किसी तरह का रेप वगैरह संबंध कुछ हो सकता है या उसके साथ शारीरिक संबंध किसी ने बनाए। उसके लिए हमने उसके सैंपल ले लिए। डॉक्टर आईना आई थी निमराना से, तो उन्होंने उसके सैंपल लिए हैं। जहर मामला संबंधित हमने सैंपल लिए हैं, किसी तरह के जहर का और या किसी तरह का मैटर नहीं हो, उससे संबंधित हमने सैंपल लिए हैं। बाकी यह है कि 3 डॉक्टरों का बोर्ड बनाया है, उसके अंदर हमने देखा है, प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि हो सकता है कि भाई आत्महत्या। बाकी ये है कि स्पष्ट कारण तो ये है कि सैंपल जो एफएसएल की रिपोर्ट जो जयपुर से आएगी उसके बाद में ही डिसाइड करना है। धन्यवाद। ये है कि महावीर सिंह गुर्जर है जी, इसने क्या करा है कि हमारे जो रिलेटिव है जो जयपुर रहते थे, अच्छा जी, तो सुबह वो तो भिवाड़ी गए हुए थे काम पर, ये पीछे से बच्चों के पास गया है और इसने बच्चों को ये कह कर के घर से भेजा है कि भाई तुम्हारे ट्यूशन वाला टीचर है जो बुला रहा है,
और उनको 10-5 रुपये दिए इसने मिठाई वगैरह के लिए। छोटी बच्ची थी, अप्रोक्सली होगी 4 या 5 साल की। उसके बाद में इसने क्या करा है कि बच्चों को तो भेज दिया, पीछे से इसने जो बच्ची थी हमारी उसके साथ में रेप किया है, और रेप करने के बाद में उसका गला घोट करके इसने हत्या की है। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे बच्चे आ जाते हैं, बच्चे आते हैं, जब ये गेट के बाहर खड़ा मिलता है, बच्चे अंदर जाके देखते हैं तो जो बच्ची थी हमारी वो नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी अंदर। और जब बच्चों ने ये सब कुछ देखा है, देखने के बाद में इसने झूठा फ़ोन किया है हमारे रिश्तेदार के पास में कि भाई उसकी तबीयत ख़राब है, एक बार आप आ जाओ। जी। फिर सर इसने क्या करा है कि रिश्तेदार को बुलाया भी नहीं, और उसको जो बच्ची की जो लाश थी उसको वहाँ से इसने उठाया है, और जो चोर रास्ते हैं ना कि हाईवे से, अदर रास्तों से उसको लेकर के आया है, और यहाँ ला करके गुपचुप में उसने दाह संस्कार कराने की कोशिश करी है। अब हमें इस मामले का हम ससुराल पक्ष से हैं बच्ची के, वहाँ से हम आए हैं। आकर के यहाँ करके हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने बच्चों से पूछा कि भाई क्या बात हो गई, तो बच्चों ने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मम्मी ऐसे पड़ी हुई थी, ये अंकल थे और इन्होंने गला दबाया है। उसके बाद में हमने ये कार्रवाई करी गया तब भी, और कार्रवाई करी है। कार्रवाई करके और ये मामला लेकर के अब हम यहाँ के जो सांजापुर थाना है इसके अंदर पहुँचे हैं सर। बच्चे को मामला दर्ज करा दिया आपने है सर? मामला दर्ज करा दिया? मामला सर अभी दर्ज करा रहे हैं। मामला साहब हमारे गांव की बहू थी, जयपुर रहा करे थी, और एक गुज्जर नाम का लड़का, हमारे जो ड्राइवर था गांव का लड़का सुंदर, उसकी घरवाली के साथ अवैध संबंध है, और उसको मार के गांव में गुपचुप करके गांव में लिया है दाह संस्कार करने के लिए। हमें पता चला, हमने रोक दिया, शादीपुर थाने को इतला की, और थाने से गाड़ी पहुंच गई, रुकवाया, रात को मोर्चरी में रखवाया। अब मेडिकल मुआयना करवाएंगे, और उसने बलात्कार किया, बलात्कार करके मार दिया, और स्वयं अकेला उस गाड़ी में लेके आया। और जो उसका छोटा बेटा था वो बिल्कुल बता रहा था मेरे को ट्यूशन पे भेजना चाह रहा था। सारी वारदात देखी है बच्चे ने। हाँ, और बता भी दिया, हमने एप्लीकेशन लिख भी दिया, और इसको सज़ा मिलने की बहुत